सुनाओ ब्रैडकॉम। आप देखिए यहाँ पर ना क्लोजिंग क्या बेहतरीन होती हुई देखने को मिल रही है और काफी दिनों से हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है और एक जगह पर स्टॉक टिका हुआ है। मैं लगातार आपसे कह रहा था कि या तो एक अपसाइड बिग अपसाइड देखने को मिलेगी या फिर डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड थी और यहाँ पर अपसाइड ही बाकी थी, तो आपको अपसाइड अब देखने को मिला है और ऐसे में अब यहाँ पर हायर साइड ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अब शुरू हो चुका है। और टाइमर लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ना अब सब कुछ कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है जल्द से जल्द। तो आज ब्रैडकॉम ग्रुप आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया और 12% की तेजी हो गई थी। एक वक्त 12% की तेजी हो गई थी और निराश मत ही होएगा अगर हायर साइड से ये थोड़ा सा डाउन आया तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम देखेंगे चार्ट पर चल क्या रहा है क्योंकि ये होना ही था एक्चुअल में। और अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज अंडर परफॉर्म कर रहा था, तब बीसीजी जो है वो इकलौता आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही निफ्टी ऊपर आया ये बीसीजी थोड़ा सा यहाँ पर जो है हल्का होता हुआ नजर आया। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब आईटी का जो Q3 के नंबर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी 15 जनवरी को आपका Q2 के नंबर्स आएंगे जो कि रह गए थे, ऑडिटर नहीं थे, बाकी वगैरह वगैरह नहीं थे। और उसके बाद आपके फरवरी में जो है वो Q3 के नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि क्लोजिंग टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी में। जब ये फरवरी मार्च या जो भी हो, जब ये Q3 की क्लोजिंग होगी तो उसके अराउंड हमें बीसीजी के नंबर Q3 के आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आज काफी बड़ा वॉल्यूम है, कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है। 9.27 करोड़ का वॉल्यूम है, 9.27 करोड़ का। और आज भी देखिए 53 ऑर्डर, 4,27,102 शेयर्स खरीदने के लिए। और यूटीआई ने यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं ताश का पत्ता वो यहाँ पर चल दिया है। हाईएस्ट, रिकॉर्ड हाईएस्ट यहाँ पर शेयर्स बढ़ाए गए हैं। 278% का जंप शेयर्स बढ़ाने में मिला है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है लगातार खरीद रहे हैं। सो लेट्स सी एक्शन कैसा बनता है। हम तो डिकोड लगातार कर ही रहे हैं। और आज ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिसकी वजह से बीसीजी चला हो। सेट का आया था, सेट आप समझ नहीं पाए। सेट ने अपना फैसला जो है रिजर्व किया है। रिजर्व का मतलब अपने पास रखा है, बाहर नहीं निकालेंगे उस चीज को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एटलीस्ट ये सबकी शुरुआत तो हुई क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गया कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सेबी भी कुछ आके बता नहीं रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई टाइम हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, कम से कम उसके बारे में बताइए निवेशकों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम एक्चुअल में पूरा हो चुका है कहीं ना कहीं और अब यहाँ पर जो है आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आ ही जाएगा। सो कोई चिंता की बात नहीं है। रिजर्व रखा है तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव मत लीजिएगा। न्यूट्रल है उनका फैसला, वो अपने पास रखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या आप ढूंढ कर निकालेंगे तो वो यहाँ पर आ जाती है। और आज का एक्शन बहुत ही भयानक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आज हमें देखने मिला। मार्केट कैप 4,000 करोड़ के ऊपर, 4,158 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। यहाँ से 5,000 करोड़ की गाड़ी शायद चल पड़ी है। 5,000 करोड़ के ऊपर निकलेगा तो ये मिड कैप, स्टार्टिंग मिड कैप के अंदर ये कंपनी शामिल हो जाएगी। 5,000 करोड़ का, यानी कि मार्केट कैप आप जानते हैं बैरियर्स, 0 से 5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी स्मॉल कैप में, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनियां आपके मिड कैप, और 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनियां लार्ज कैप में आ जाती हैं। हालांकि लिखा हुआ आपको नहीं मिलता है लेकिन ये मार्केट कैप्स आपकी बांटे गए हैं। तो अभी मुझे ना बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, बुक वैल्यू 36 रुपये 28 पैसे। और ये वही लेवल है, ये वही बुक वैल्यू का लेवल है जहां पर हमने टॉप बनाया था पिछले बार। हायर साइड गए, 36 तक गए, 36 रुपये 10 पैसे मेरे ख्याल से डाउन। उसके बाद सीधा हमें डाउन साइड ही देखने को मिली। तो अभी ना अगर 36 रुपये तक जाना है, बुक वैल्यू तक तो एटलीस्ट पहुंचेगा ये शेयर, आज नहीं तो कल, क्योंकि 7,000 8,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं इस कंपनी के पास। मार्केट कैप आपका 4,000 करोड़ का है। तो आप सोचिए आपके रिजर्व से भी यहाँ पर जो है ना 50% डिस्काउंट पर आपका मार्केट कैप मिल रहा है। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो यहाँ पर है। खैर दिक्कत होगी, वैसे बहुत लंबा टाइम इसे स्टॉक ने बिता दिया और एक लंबा टाइम स्टॉक एक जगह पर नहीं बिता सकता, सिंपल सी बात है। वो यहाँ पर अपने को देखना है। तो देखते हैं 36 रुपये तक अगर जाएगा ये स्टॉक तो 36 रुपये के ऊपर निकलते ही कहीं ना कहीं टारगेट जो है
वो आपका और हायर साइड आएगा, और 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बुक वैल्यू तक जाना तो है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है, और म्यूचुअल फंड के डेटा अगर आप देखें तो यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, ये फंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 278.87% शेयर्स बढ़ाए हैं। यूटीआई के पास है पिछले महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो 1.80 लाख शेयर्स थे ब्रैडकॉम ग्रुप के इनके पास, लेकिन अब एक ही महीने में इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया। तो 278% का जंप हमें देखने को मिला है इनके शेयर्स में, और 4,88,172 शेयर्स इनके पास अब जा चुके। सबसे ज़्यादा निपॉन म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडेक्स, निपॉन स्कीम के पास है, सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। HDFC भी इसी में ही है। शायद HDFC का डेटा अभी आया नहीं है मेरे ख्याल से, शायद अपलोड नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी बात है। अभी अगर आप देखें यूटीआई के बाद जो बंधन म्यूचुअल फंड आया है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी कुछ इसी तरीके से इंक्रीज करते हुए नजर आ सकते हैं, और ये बेहतरीन प्राइस है ब्रैडकॉम की। तो अंदर अगर आप कहें तो कुकिंग हो रही है, लेकिन सामने बस जल्दी से यहाँ पर आने वाला है। मतलब कैसी सब्जी बनी वो यहाँ पर अपने सामने आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो Q2 के नंबर्स पे, कितना डिटोरेट हुए हैं, कितना यहाँ पर असर पड़ा है वो देखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, ऑलमोस्ट 3 कंपनियां तो हमारे सामने लेने की देनी पड़ गई है। यानी कि आप देखें पीसी ज्वेलर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इनके ऊपर कर दिया 2 साल यहाँ पर मामला चला। 2018 की बात है, और 2018 के बाद पीसी ज्वेलर बर्बाद हो गई। यस, बर्बाद कैसे हुई? कर्ज था कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल तबाह हो गए। 9,000 करोड़ की नेट सेल थी 2018 में, हर साल गिरती गई, और 3,000 करोड़ से भी कम की नेट सेल रह गई। कर्ज उतना ही, प्रॉफिट था नहीं, कंपनी बर्बाद हो गई। बाद में यहाँ पर आया डिसीजन कि कुछ नहीं मिला, माफ़ कर दीजिएगा। ये पीसी ज्वेलर, बकरांगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ। बकरांगी 500 पर था, मामला आया, गिराकर 19 रुपये पर मिल रहा है, फाइनेंशियल तबाह हो गए। तो ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। इसी चीज़ का अंदेशा जो है वो SKR ने कहा है। यही चीज़ आपको बताइए, डेटोरेट का मतलब ना यही चीज़ है। तो कंपनी अपने दम पर है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों कंपनी जैसा कर्ज ब्रैडकॉम ग्रुप के पास नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पर देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप का सबसे पहले तो चैनल, ये देखिए इसके बीच में चल रहा है। काफ़ी वक्त यहाँ पर जो है गुजार दिया है इस स्टॉक ने, और लगातार आप देखिए कि ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जाए, ज़्यादातर देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादातर चीज़ें अब बदल चुकी हैं ब्रैडकॉम ग्रुप की। डाउन साइड जितना होना था हो गया, अब कोई तवज्जो दे नहीं रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो है कोई एक सिंगल पॉजिटिव न्यूज़ भी अगर यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा कंपेयर टू खराब खबर इतनी 2 बार आई, तुरंत ही सपोर्ट लेकर यहाँ पर जो है निकल गया। तो बाई मोड में तो है ब्रैडकॉम ग्रुप, ऐसा यहाँ पर हम कह ही नहीं सकते हैं, लगातार हमने ये देखा है। तो ये रहा चैनल, और हमें इस चैनल से निकलना है, और ये होगा तकरीबन ये 24 के अराउंड, 24 के अराउंड। स्टॉक जिस तरीके से आज रैली दिखाया, पॉसिबल है ये 24 की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर टेस्टिंग होगी। और अगर हम 24 के लेवल को क्रॉस करके, तब हम इस स्ट्रक्चर से, इस चैनल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और ये दूसरा पैटर्न जो कि मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ, ये इसमें मैंने ऐसे स्टॉक देखे हैं कि स्टॉक से 10 क्या उससे भी ज़्यादा टाइम क्यों हो गए। रियलिटी है, ये मजाक नहीं है, ये रियल है। और मैं आपको एक बुकलेट बना के भी दे दूंगा इसकी। चलिए यहाँ पर ना अगर आप देखें तो यहाँ पर पैटर्न देखिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न डेवलप हुआ, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 19 रुपये ना इधर ही है, और 19 के पास जितना ये ज़्यादा रह रहा है, ये कह रहा था भाई साहब कि यहाँ पर एक मूव आना है। डाउन साइड को ये तवज्जो दे नहीं रहा था, हायर साइड की तरफ ही यहाँ पर मुड़ना है इस स्टॉक को, और वो यहाँ पर लग रहा था। तो मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जाना तो हायर साइड ही है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर हम इस चैनल से निकलते हैं, आज तो पॉसिबल नहीं था, और डिमांड भी मत करिए, धीरे धीरे ही हम इस तरह से बाहर निकलेंगे। और क्लोजिंग जो हुई है ना, एक और अच्छी बात, क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है। क्लोजिंग हुई है आपका जो मिड पॉइंट है उसके लेवल पर, तो ये एक अच्छी बात है।
तो इस स्टॉक के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 20 के अराउंड हो गए हैं। अब शिफ्ट हो गया है मामला 20 पर। तो 20 पर यहाँ पर जो है ना सपोर्ट है। अगर कोई गिरावट आती भी है 20 तक ये सुधर जाएगा, ये स्टॉक 20 की तरफ अगर जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी मुझे यहाँ पर 24 रुपये ही नज़र आ रहा है जो कि चैनल के ब्रेकआउट जोन में है। तो ब्रेकआउट अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है और ये एक बड़ा पैटर्न है। तो मैं तो यहाँ पर जो है इस पर देखूंगा, नज़र रखूंगा, तो आप भी नज़र रखिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।